अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। इसके 5 भाग रहेंगे। हर भाग करने से पहले समावस्था में आ जाएं। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा छिपाकर बाईं मुट्ठी बंद करें। हाथ को कंधे के सामने जमीन के समानांतर फैलाएं। हाथ को कड़ा करें। श्वास खींचकर रोकें। हाथ को चक्राकार में 10 बार ऊपर से नीचे घुमाएं। कोहनी से हाथ को मोड़कर कमर से सटाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने फेंकें। भाग ख। पहले भाग के समान ही बाएं हाथ को नीचे से ऊपर 10 बार घुमाएं। फिर कोहनी से हाथ को मोड़कर कमर से सटाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने फेंकें। भाग 3। समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा छिपाकर दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें। कंधे के सामने हाथ को जमीन के समानांतर फैलाएं। श्वास खींचकर रोकें। दाएं हाथ को चक्राकार 10 बार ऊपर से नीचे घुमाएं। कोहनी के हाथ मोड़कर कमर से सटाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने फेंकें। 10 बार करने के बाद क्रिया समाप्त करें। चौथा भाग। यही विधि अब दोनों हाथों से करें। ऊपर नीचे घुमाते हुए 10 बार ये करें। पांचवा भाग। समावस्था में आ जाएं। अंगूठा छिपाकर मुट्ठी बंद करें। दोनों हाथ को कंधों के सामने जमीन से समानांतर फैलाएं। इस विधि को 10 बार भाग जो पहले बताए हैं उसी के अनुसार ऊपर नीचे घुमाकर पूरा करें। 10 बार करने तक लाभ सुने। शरीर के वायु विकार ठीक होते हैं। हाथों की नस नाड़ियाँ व जोड़ों का दर्द मिटता है। हाथों की सौंदर्य वृद्धि होती है। भुजाएं शक्तिशाली व पुष्ट बनती हैं। कंधे मजबूत होते हैं। मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े रहें। भाग क। अंगूठा छिपाकर मुट्ठियां बंद करें। दोनों हाथ को कंधे के सामने जमीन से समानांतर फैलाएं। हाथों में कंधों के बराबर अंतर रखें। करतल भाग नीचे की ओर रखें। श्वास को खींचते हुए कलाई को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाएं।
श्वास छोड़कर कलाई को ऊपर से नीचे की ओर लाएं। 5 बार दोहराएं। अब इसी का दूसरा अभ्यास भी करेंगे। कोहनी से हाथ को मोड़कर सीने के सामने जमीन के समानांतर फैलाएं। अंगूठा छिपाकर मुट्ठियां बंद करें तथा श्वास को खींचते हुए कलाई को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़कर कलाई को ऊपर से नीचे की ओर लाएं। यह भी 5 बार दोहराएं। इन समस्त क्रियाओं के करने से कलाई, करपृष्ठ, करतल एवं अंगुलियां पुष्ट बनती हैं और उनके विकास होते हैं। हथेलियां शक्तिशाली बनती हैं। इन क्रियाओं के करने से मनोनहा नाड़ियां प्रभावित होती हैं, जिनसे शरीर और मन एकाग्र होकर आध्यात्मिक उन्नति होती है। हाथों का कंपन ठीक होता है, जोड़ों का दर्द मिटता है। टंकन यंत्र पर कार्य करने वाले साधक लाभान्वित होते हैं। कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। भाग 1। समावस्था में खड़े रहें। हाथ की मुट्ठियां खोलकर उंगलियां सटाते हुए दोनों हाथों को कंधे के सामने जमीन के समानांतर फैलाएं। श्वास लेते हुए हथेली को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़कर हथेली को धीरे धीरे ऊपर से नीचे लाएं। 5 बार दोहराएं। अब दूसरा पाठ। उसी अवस्था में खड़े हो जाएं। समावस्था। कोहनी से हाथ को मोड़कर सीने के सामने जमीन के समानांतर फैलाएं। करतल भाग नीचे रखें और श्वास लेते हुए हथेली को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़कर हथेली को धीरे धीरे ऊपर से नीचे लाएं। यह भी 5 बार दोहराएं। करतल शक्ति विकासक क्रिया। भाग 1। समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथ की उंगलियां फैलाकर कंधे के सामने हाथों को जमीन से समानांतर रखें। करतल भाग नीचे की ओर हो। श्वास को लेते हुए हथेली को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर तानें। श्वास को छोड़कर हथेली को ताकत के साथ ऊपर से नीचे लाएं। 5 बार ऐसा करें। दूसरा भाग। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर उंगलियां फैलाते हुए सीने के सामने जमीन से समानांतर रखें। करतल भाग जमीन की ओर रखें। श्वास को लेते हुए हथेली को ताकत के साथ धीरे धीरे
नीचे से ऊपर ताने। श्वास को छोड़कर हथेली को ताकत के साथ ऊपर से नीचे ले जाएं। यह 5 बार दोहराएं। अंगुली मूल शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथों की कलाई तक के हिस्से को कड़ा करते हुए कंधों को जमीन के सामने समानांतर फैलाएं। हथेली को ढीला छोड़ें। करतल भाग जमीन की ओर रखें। श्वास सामान्य रखते हुए अंगुलियों को शक्ति के साथ 10 से 15 बार आगे पीछे हिलाएं। अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। भाग 1। दोनों हाथ के पंजों को फैलाते हुए कंधों के सामने जमीन के समानांतर ताने। श्वास को सामान्य रखकर 10 से 15 बार अंगुलियों के अग्रभाग को शक्ति के साथ ऊपर से नीचे मोड़ें। दूसरा पार्ट। कोहनी से हाथ को मोड़कर सीने के सामने जमीन से समानांतर ताने। श्वास को सामान्य रखकर 10 से 15 बार अंगुलियों के अग्रभाग को शक्ति के साथ ऊपर से नीचे मोड़ें। तब तक लाभ भी सुनते रहें। इन समस्त क्रियाओं को करने से कलाई, करपृष्ठ, करतल एवं अंगुलियां पुष्ट बनती हैं और उनका ठीक से विकास होता है। हथेलियां शक्तिशाली बनती हैं। इन क्रियाओं को करने से मनोनह नाड़ियां प्रभावित होती हैं, जिनसे शरीर और मन एकाग्र होकर आध्यात्मिक उन्नति होती है। हाथों का कंपन ठीक होता है। जोड़ों का दर्द मिटता है। टंकन अर्थात कंप्यूटर पर कार्य करने वाले साधक लाभान्वित होते हैं। वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े रहें। करतल भाग अंदर की ओर रखते हुए हाथों को जंघा के सामने पर स्थापित करें। श्वास लेकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हाथों के मध्य सिर को रखें और ऊपर की ओर देखें। वक्ष स्थल को पूर्ण रूप से पीछे झुकाकर उसी अवस्था में कुछ देर रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहली अवस्था में आ जाएं। यह क्रिया 3 बार करें। वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया 2। समावस्था में खड़े रहें। हाथों को जंघा के बाजू में रखें। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथ को बाजू से पीछे की ओर पीठ की तरफ तानें। ऊपर की ओर देखें। सीना फुलाएं।
श्वास छोड़कर पूर्व अवस्था में आ जाएं। इस विधि को 3 बार करें। तब तक लाभ सुने। फेफड़े पुष्ट होकर उनके रोग नष्ट होते हैं। हृदय रोग दूर होता है। टीबी, दमा, कफ, खांसी आदि रोग नष्ट होते हैं। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन दूर होता है। सीना चौड़ा व पुष्ट बनता है। उदर शक्ति विकासक क्रिया, इसे अजगरी क्रिया भी कहते हैं। ये पहली क्रिया है। समावस्था में खड़े रहें। श्वास को बाहर निकालकर पेट को पिचकाते हुए पीठ की ओर ले जाएं। श्वास को यथाशक्ति रोकें। श्वास को अंदर खींचते हुए पेट फुलाएं। श्वास को यथाशक्ति आंतरिक कुंभन करें। यह क्रिया 3 बार करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया 2। समावस्था में खड़े हों। बाएं हाथ की कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी चारों को गले पर स्थापित करें। करतल भाग अंदर की ओर रखें। दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं पर उल्टा स्थापित करें। दाहिने हाथ की तर्जनी बाएं हाथ पर उल्टा टिकाएं। गर्दन को इसी अवस्था में रखते हुए दोनों हाथों को बाजू से नीचे लाएं, अर्थात गर्दन को थोड़ा सा लगभग आधा अंगुल ऊपर उठाएं। श्वास बाहर निकालकर पेट पिचकाएं। श्वास को अंदर लेकर पेट को फुलाएं। ध्यान को पेट पर केंद्रित करें और बिना रुके हुए जल्दी जल्दी यह क्रिया 25 बार करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया 3। समावस्था में खड़े रहें। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। भ्रूमध्य में देखें और श्वास छोड़ते हुए पेट पिचकाएं। श्वास अंदर लेकर पेट फुलाएं। बिना रुके यह क्रिया 25 बार जल्दी जल्दी करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया 4। समावस्था में खड़े रहें। पैर के अंगूठे से अनुमानतः 4.5 फीट की दूरी पर सामने देखें। श्वास छोड़कर पेट पिचकाएं। श्वास को खींचकर पेट को फुलाएं। बिना रुके हुए इस क्रिया को 25 बार करें।
उदर शक्ति विकासक क्रिया 5। कुंभक। समावस्था में खड़े रहें। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। काक चोंच बनाकर 8 अंक मन में गिने। मुंह से श्वास लेते हुए मुंह को बंद कर तुरंत गालों को फुलाएं और ठुड्डी कंठकोप से लगाएं। 32 अंक तक श्वास को अंदर रोकें। तत्पश्चात गर्दन सीधी करते हुए 16 अंक पर नाक से श्वास बाहर निकालें। यह क्रिया एक बार ही करनी है। उदर शक्ति विकासक क्रिया 6। समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखते हुए दोनों हाथों को कमर पर स्थापित करें। 60 डिग्री के कोण पर झुकें। सामने देखें और श्वास छोड़कर पेट पिचकाएं। श्वास खींचकर पेट फुलाएं। यह क्रिया 25 बार करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया 7। समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखकर दोनों हाथों को कमर पर स्थापित करें। 90 डिग्री के कोण पर आगे झुकें। सामने देखें। श्वास छोड़कर पेट को पिचकाएं। श्वास को खींचकर पेट को फुलाएं। यह क्रिया 25 बार करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया 8। समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखते हुए दोनों हाथों को कमर पर स्थापित करें। 60 डिग्री कोण पर आगे झुकें और सामने देखें। श्वास छोड़कर बाह्य कुंभक कर आंतरिक शक्ति से अपने पेट को जल्दी जल्दी हिलाएं। इस क्रिया को यथाशक्ति करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया 9। समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखकर
दोनों हाथों को कमर पर स्थापित करें। 90 डिग्री के कोण पर आगे झुकते हुए सामने देखें। श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक कर खाली पेट को आंतरिक शक्ति से आगे पीछे हिलाएं। इस क्रिया को एक बार यथाशक्ति करें। सीधे खड़े हो जाएं। उदर शक्ति विकासक क्रिया 10 नौली। दोनों पैरों के बीच एक हाथ का अंतर रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने झुककर घुटने पर स्थापित करें। नाक से श्वास को बाहर निकालकर पेट को खाली करें। आंतरिक शक्ति से खाली पेट को आगे पीछे हिलाएं। पेट को आंतरिक बल से अंदर पिचकाते हुए मध्य नोली निकालें। बाएं हाथ से दाएं घुटने पर दबाव डालकर बाईं नोली निकालें। इस प्रकार दाएं हाथ से दाएं घुटने पर दबाव डालते हुए दाईं नोली निकालें। श्वास लेने की इच्छा होने पर पेट को हिलाना बंद करें। यह विधि 3 बार करें। दूसरा वाम नोली। पुनः श्वास को बाहर निकालें एवं पेट को खाली करें। आंतरिक शक्ति से खाली पेट को दाहिने घुटने को किंचित दबाते हुए बाएं से दाएं यथाशक्ति घुमाएं। श्वास लेने की इच्छा होने पर क्रिया को बंद करें। इसे वाम नोली कहते हैं। दक्षिणी नौली। श्वास बाहर निकालकर पेट को खाली करें। बाएं घुटने को किंचित दबाते हुए आंतरिक शक्ति से खाली पेट को दाएं से बाएं घुमाएं। श्वास लेने की इच्छा पर यह क्रिया समाप्त करें। इस विधि को दक्षिण नौली कहते हैं। उदर की क्रियाओं से पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। पेट के समस्त अंग शक्तिशाली बनते हैं। पेट में जमी चर्बी कम होती है। आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। साधक दीर्घ आयु वाला बनता है। कुंडलिनी जागरण में सहायक है। पाचन संस्थान अपना कार्य कर तीव्र गति से करने लगता है। नाभि केंद्र को ठीक करने में सहायक है। रक्त का संचार भली भांति होने लगता है। शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध होती हैं।